स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। यहीं पर शंकर और पार्वती का शादी हुआ सुना होगा आप लोगों ने, इसलिए आप लोग भी आए। सती माता ने उच्चैया कुंड में अपनी आहुति दे दी और वहीं जलकर भस्म हो गई। उनका दोबारा जन्म इस स्थान पर पर्वतराज हिमालय के घर में माता मैना की कोख से होता है। पर्वतराज। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अब मैं यहाँ से त्रियुगी नारायण जा रहा हूँ और त्रियुगी नारायण जाके फिर मैं गुप्तकाशी जाऊँगा। तो अभी थोड़ा वैसे चाय वगैरह पी ली है, तो अब मैं यहाँ से त्रियुगी नारायण जा रहा हूँ और साइकिल मेरी यहीं खड़ी है। साइकिल से नहीं जा रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और फिर इस वजह से मैं गाड़ी से जा रहा हूँ ऊपर और दर्शन करके फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो अभी यहाँ पर रुका हुआ था मैं और अभी मैंने बड़ा बैग यहीं पर रख दिया है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। ये सोनप्रयाग पार्किंग में ये भंडारा होता है, हमेशा हर साल होता है। तो आप कभी आते हैं केदारनाथ तो सोनप्रयाग पार्किंग में यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और यहाँ थोड़ा रुकने की व्यवस्था भी है, तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन थोड़े बहुत लोग रुक जाते हैं। तो मैं यहीं पे रुका हुआ था, पिछले साल आया था तभी यहीं रुका हुआ था। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और टैक्सी भी देखते हैं यहाँ पर कितने रुपये लेते हैं। हालांकि 50 रुपये गौरीकुंड तक जाता है, तो 50 रुपये ही के आसपास जाता होगा। तो देखते हैं किराया कितना है और त्रियुगी नारायण चलते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना और अभी गुप्तकाशी पहुँचेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वाला जो गेट है, यहाँ से आते हैं त्रियुगी नारायण, जहाँ शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। तो चलते हैं, अभी किराया पूछते हैं कितना है। और ये सोनप्रयाग पार्किंग यहाँ पर। तो आप जैसे ही इधर से आएंगे तो बस यहाँ से रास्ता है ये। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी त्रियुगी नारायण मंदिर में और यहाँ पर शिव जी का और पार्वती जी की शादी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर 4 कुंड है, जिसमें ब्रह्म कुंड है, रुद्र कुंड है और विष्णु कुंड है और सरस्वती कुंड है। यहाँ 4 कुंड है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आते हैं वहाँ पे यहाँ पर शादी भी करते हैं। तो मैं आप लोग जो है मंदिर देखिए और पंडित जी ने जो मंदिर के बारे में थोड़ा बताया तो आप वो भी देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसके बाद चलते हैं वापस नीचे। और जैसे ही किराया यहाँ का ऊपर आने का है सोनप्रयाग से 200 रुपये आने जाने का, तो जो गाड़ी वाला लेके जाएगा वही लेके जाएगा और लेके आएगा। तो ऐसा ये है यहाँ पर। तो 200 रुपये किराया है यहाँ का आने का और जाने का। बाकी आप यहाँ के दर्शन करिए, उसके बाद चलते हैं नीचे। ये अंदर जाना है मंदिर में। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। यहीं पर शंकर और पार्वती का शादी हुआ सुना होगा आप लोगों ने, इसलिए आप लोग भी आए। तो हरिद्वार के पास कनखल है। कनखल में दक्ष राजा का मंदिर है। एक बार दक्ष राजा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, सभी देवी देवता ऋषि मुनि सबको बुलाया था, लेकिन भगवान शंकर और माता सती जी को नहीं बुलाया। जबकि सती कौन थी? दक्ष राजा की पुत्री थी। बेटी होने के नाते वो भगवान शंकर से बोलते हैं कि मेरे पिताजी का यज्ञ और मुझे यज्ञ में जाना है। भगवान जानते थे, उन्होंने कहा सती तुम वहाँ नहीं जाओ। लेकिन होता क्या, आखिर बेटी थी, अपने पिताजी के यज्ञ में चले जाते हैं। जब वो यज्ञ में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि नहीं, यहाँ कोई मेरा स्थान खाली है, न मेरे पति का ही कोई स्थान खाली है। ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि सबका मान सम्मान होता है, आदर हो रहा है कि हमारे कोई जगह नहीं। वो अपने पिताजी से नाराज हो जाते हैं और अपने पिताजी को वचन देते कि आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। दक्ष राजा को अपने पे घमंड था, वो 100 यज्ञ करने चले थे। उन्होंने जब ऋषि मुनियों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कराई तो सती माता ने उच्चैया कुंड में अपनी आहुति दे दी और वहीं जलकर भस्म हो गई। उनका दोबारा जन्म इस स्थान पर पर्वतराज हिमालय के घर में माता मैना की कोख से होता है।
पर्वतराज की बेटी होने के नाते उनका नाम पार्वती पड़ा। तो यहाँ पर शंकर और पार्वती की शादी इस स्थान पर हुई है। मंदिर है विष्णु भगवान का और विवाह स्थल है शंकर भगवान का। आप बोलेंगे दोनों ऐसे कैसे? आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, आप हैं चाहे मैं, सबसे पहले क्या करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं। कोई भी कार्य होता है गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो उस टाइम गणेश जी नहीं थे। भगवान शंकर के आराध्य कौन है? विष्णु भगवान। तो उन्होंने विष्णु भगवान को साक्षी करके यहाँ पर शादी की। यहाँ पर चुना हुआ में 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड और चौथा सरस्वती कुंड है। पहले 2 कुंडों में आप थोड़ा छीटा लेंगे, पंच स्नानी करेंगे, तीसरे में ओम नमो नारायण करके आचमन किया होगा, चौथे में पितृतर्पण होते हैं। वो लोग जो करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर ऐसे जोर जबरदस्ती कुछ नहीं। 5वां स्थान धर्मशिला है। यहीं पर राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके भगवान शंकर को दिया था। तो ये थाली का मतलब जानते हैं, बताते हैं उस जमाने में राजा लोग थे, उन्होंने मोर मोती 1.25 लाख गायों का दान किया था। तो आज के ज़माने में वो चीज़ नहीं है। तो नारद जी का ये कहना है कि इस कलयुग में अन्नदान, फलदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान ही सर्वदान माना जाएगा। तो ये थाली इसीलिए आपकी सूक्ष्म पूजा की आती है। यहाँ पर पूजा करने के बाद आप क्या करेंगे, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाएंगे। द्वारे पर पंचनाम देवता हैं, द्वारे पे गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता है, अर्धनारीश्वर है, शिवालय है और बजरंग बली जी है। उसके बाद जब अंदर जाएंगे तो इस प्रकार आपको भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति दिखाई देगी। उनके दाहिने से डोले पे लक्ष्मी और बाएं से सरस्वती जी। आगे जमीन में एक तांबे का पात्र आपको दिखा, उसमें 108 शालिग्राम लगे हुए हैं जिनकी नित्य पाठ पूजा होती है। उनसे आगे चांदी का अखंड दीपक है। दीपक के नीचे शंकर और पार्वती का वर वधू की मूर्ति है। ठीक है, ये पूजा करेंगे। मूर्ति अखंड दीपक के नीचे शंकर और पार्वती का मूर्ति आपको दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लोग अपने आंखों से देखेंगे उसको। ये मेरा ऐसे झूठ मूठ कुछ नहीं देने वाले प्रभु। ठीक है, वो उसके बाद आप बाहर देखेंगे तो 3 युग का अखंड अग्नि है। कन्यादान इस प्रांगण में हुआ था और सप्तपति फेरे उस अग्नि में। वो अग्नि आज प्रज्वलित है, लेकिन ये कलयुग है, उसको लकड़ी और हवन के द्वारा ही जिंदा रखा जाता है। अखंड मैंने इसलिए बोला अखंड दीपक है, अखंड धूनी है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कहीं भी जाओ आप 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। सब जानते हैं ये एक ऐसा स्थान है यहाँ कभी कपाट बंद नहीं होते हैं। 12 महीना पूजा होती है, 12 महीना भोग लगता है, 24 घंटे हवन होता है। ठीक है, ये यहाँ का मुख्य तौर पर यहाँ का वो है, सूक्ष्म दर्शन है। अभी कपाट बंद है, भोग लग रहा है, आधा घंटे बाद भोग कपाट खुलेंगे, आप लोग तब तक पूजा करके दर्शन करके चलिए। ये सूक्ष्म दर्शन मैंने आपका यहाँ पर। भगवान विष्णु मंगलम मंगलाय। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और भाई मौसम देखो, बारिश का मौसम हो गया है। उस समय थोड़ा ठीक था। तो अब ये 3-4 दिन तक केदारनाथ में आसपास सब में बारिश ही बारिश रहेगी। तो वेदर देखा था ना मैंने, तो उसमें 3-4 दिन तक बारिश ही बारिश दिखा रहा है। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ गुप्तकाशी। नीचे चलते हैं, सामान लेते हैं और फिर चलते हैं गुप्तकाशी। बाकी भाई यहाँ का आप नज़ारा देखो, आनंद लो। और यहीं ऊपर थोड़ा करीब उन्होंने ड्राइवर जो है उन्होंने बताया था शायद 1.5-2 किलोमीटर या ऐसी कुछ है, 5 किलोमीटर शायद। वहाँ ऊपर गुफा है, गौरी गुफा, जहाँ पार्वती जी ने तपस्या की थी, ऊपर साइड में है। तो वहाँ जाने के लिए जो यहाँ पर से यहाँ की जो बाइक वगैरह है वो लेनी पड़ती है लोकल, तो वहाँ उससे जा सकते हो। ये लोग अपनी वो गाड़ी वगैरह लेके नहीं जाते हैं, वो जो आती हैं वो यहीं तक आती हैं सिर्फ। तो चलो नीचे चलते हैं, सामान लेते हैं, फिर चलते हैं गुप्तकाशी। वापस से सोनप्रयाग में आ गया हूँ मैं, और अब साइकिल लेते हैं यहाँ से और चलते हैं अब गुप्तकाशी। क्या वापस आ गए हम यहाँ पर। और मेरे जो पैर में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि दोनों पैर में मेरे चोट लगी हुई है। ये इधर इस वाले में लगी इधर और इस वाले में लगी नीचे को, तो प्रॉब्लम हो रही है मेरे को चलने में। और जूतों की वजह से हुआ है, जूते ये थोड़ी चोट लगी थी चप्पलों की वजह से, और जूते की वजह से और ख़राब हो गई क्योंकि पूरा दिन पानी में भीगा हुआ था जूता, उसी में मैं चल रहा था। ऊपर गया उसी में नीचे आया ऐसे ही।